नमस्कार दोस्तों, शेषा साई टेक्नोलॉजी का आईपीओ आ गया है। और आईपीओ की एक बार पहले डेट्स के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। आईपीओ हो रहा है स्टार्ट 23 तारीख से। और जो आईपीओ है आप इसमें 25 तारीख शाम 5 बजे तक अप्लाई। अलॉटमेंट की अगर बात करें 26 तारीख है। रिफंड आपका 29 को आ जाएगा। शेयर्स भी आपके अकाउंट में 29 को आ जाएंगे। और जो लिस्टिंग है 30 तारीख, तो याद रखना 25 तारीख तक आप इसमें अप्लाई। और ये बहुत ही अच्छा आईपीओ होने वाला है अभी तक के जितने भी आईपीओ आए। तो ये थे आईपीओ की डेट्स के बारे में। अब एक बार बात करते हैं 10 की फेस वैल्यू पे आ रहा है। प्राइस बैंड जो रखा गया है वो 402 से लेकर 423 रखा गया है। लोट साइज की अगर हम बात करें 35 शेयर का है। और जो ये सेल्स टाइप आ रहा है फ्रेश कैपिटल कम ऑफर फॉर सेल। दोस्तों, जब भी फ्रेश कैपिटल कम ऑफर फॉर सेल आता है तो हमें देखना होता है कि ओएफएस कितना है। ओएफएस टोटल इशू साइज है ये 813 करोड़ का, जिसमें से फ्रेश इशू है 480 करोड़ का और ऑफर फॉर सेल है 303। चलिए कोई नहीं, थोड़ा कम है, कोई दिक्कत। एम्प्लॉय के लिए डिस्काउंट रखा गया है 40 रुपए का। और जो बुक बिल्ड इशू है एनएससी और बीएससी पे दोनों पे लिस्ट। रिजर्वेशन की बात करें क्यूआईबी के लिए रखा गया है 50%, रिटेलर के लिए 30% और एनआई के लिए 15%। मैक्सिमम जो रिटेलर है वो 1 लोट के लिए और मिनिमम 1 लोट के लिए और मैक्सिमम 13 लोट के लिए अप्लाई। एचएनआई कैटेगरी में आप 14 लोट से लेके 67 लोट के लिए अप्लाई। दोस्तों, ये जो कंपनी है इसका जो ऑब्जेक्टिव है, इन्होंने अपने ऑब्जेक्टिव में शुरू में बता दिया। जो 480 करोड़ रुपए फ्रेश इशू के जरिए ले रहे हैं, जिसमें से 198 करोड़ के आसपास की जो अमाउंट है वो फंडिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर द एक्सपेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चर, यानी कि जो इनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उसको एक्सपेंशन के लिए वो यूज करना। 300 करोड़ रुपए ये लगाने वाले हैं प्रीपेमेंट और रीपेमेंट, यानी कि इन पे कोई कर्ज होगा उसको ये कम करने के लिए लगा। आइए अब बात करते हैं कंपनी के बिजनेस मॉडल की। जी हाँ, किसी भी आईपीओ में अप्लाई करने से पहले हमें भाई बिजनेस तो समझना पड़ता है। और दोस्तों, बहुत ही शानदार बिजनेस है। आईटी टेक्नोलॉजी ड्राइवन मल्टी लोकेशन सॉल्यूशन प्रोवाइडर कंपनी है। और 1993 में ये बनी थी। और जो इसका मुख्य उद्योग है वो बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विस एंड इंश्योरेंस, यानी कि बीएफएसआई सेक्टर में इसके प्राइमरी कस्टमर बेस है। अगर हम बात करें कंपनी की विशेषज्ञ की, यानी कि फीचर्स की, पेमेंट सॉल्यूशन। जी हाँ, जो भी आप पेमेंट्स वगैरह करते हैं उसका जो सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है यही करती है। कम्युनिकेशंस का, जो भी आपके पास ये जो भी आप बैंक से जैसे अपना वो निकलवाते हो, क्या बोलते हो, पासबुक या जो भी कम्युनिकेशन होते हैं बैंकिंग के, जिससे आपको इंफॉर्मेशन या आपके बैलेंस की इंफॉर्मेशन वगैरह मिलती है। एंड फुलफिलमेंट सर्विस, ये कंपनी का काम है। और इसमें जो मेन बिजनेस आता है, कंपनी का कोर बिजनेस आता है, वो आता है पेमेंट सॉल्यूशन। जी हाँ, नंबर 1 पे पेमेंट सॉल्यूशन। जो जितने भी आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, प्रीपेड कार्ड्स, ट्रांजिट कार्ड्स, वॉलेट, जो भी है भाई, चेकबुक से लेन देन की जितने भी पेमेंट सॉल्यूशन है सब में ये कंपनी है। कम्युनिकेशन एंड फुलफिलमेंट सॉल्यूशन। जी हाँ, दूसरा जो इसका मेन बिजनेस का रिवेन्यू आता है कोर, वो इससे आता है कम्युनिकेशन से। जैसे र्यूबिक प्लेटफॉर्म के जरिए आर्मी चैनल कम्युनिकेशन। जी हाँ, प्रिंट एंड डिजिटल सेवा जैसे अकाउंट स्टेटमेंट, कंप्लायंस कम्युनिकेशन, बैंक, बीमा कंपनी और वित्तीय संस्थाओं के लिए जितने भी आप ये डिजिटल और ये सब चीजें लेते हैं। तो देखिए कितना शानदार इसका काम है। पीयर कंपैरिजन और वैल्यूएशन की अगर बात करें भैया, इस फील्ड में कोई और कंपनी डायरेक्ट ऐसी नहीं है जो ये काम कर रही है। बीएफआई सेक्टर के लिए आईटी का जो हमारा मेन आईटी कंपनीज है वो करती हैं, बट वो डायरेक्ट इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं है उनका। वो सॉफ्टवेयर बना के दे देती है, अलग काम करवाती है वो बीएफएसआई सेक्टर में, जो हमने टीसीएस के बिजनेस मॉडल में भी आपको समझाया था। तो वो डायरेक्ट नहीं है। जो लोग बोल रहे डायरेक्ट है, वो डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्टली है। बट इसका जो काम है बीएफआई सेक्टर के लिए वो सबसे यूनिक और मोनोपोली बिजनेस है। तो ये बात ध्यान रखना। अगर हम इसके एपीएस की बात करें भाई, 14.7 का ये अभी ये है प्री आईपीओ। और 28 के पी रेशो पे है, तो बहुत ही शानदार है भैया। 28 रुपए ले रही है, 14 रुपए कमा के देगी, कोई दिक्कत नहीं है। पोस्ट आईपीओ की अगर बात करें 13 है। और पी रेशो की अगर बात करें 30 है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 30 रुपए के पी पे हम 13 रुपए का ईपीएस बढ़िया वैल्यूएशन को जस्टिफाई करता है, क्योंकि बैलेंस शीट के नंबर देख के आपको भी खुश हो जाओगे। और नीट एंड क्लीन बैलेंस शीट है। जी हाँ, एसेट्स की अगर आप बात करते हैं 23 में 782 करोड़ रुपए हुआ करती थी, आज के टाइम में 1160 है। इनकम की अगर बात करें 1153 से लेकर 1473 है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की अगर बात करें 108 2023 में थे, आज 222 है मार्च में, जो कि ऑलमोस्ट डबल हो गया। इबिटा मार्जिन भी देखिए काफी इंप्रूव हुआ है, हर साल बढ़ रहा है। नेटवर्थ की अगर हम बात करते हैं तो वो भी 321 से लेकर 670 के आसपास हो गई है। रिजर्व एंड सरप्लस की अगर बात करें तो रिजर्व भी इन्होंने कंपनी ने बढ़ाया, जो 200 करोड़ के आसपास थे वो 490 पे ला गए, ऑलमोस्ट डबल।
बोरोइंग्स की अगर हम बात करें तो 311 से बढ़ाई है, जो कि कम होनी चाहिए थी, और 2025 में 378 हो गया है। और इसी के लिए कंपनी ने अपने ऑब्जेक्टिव में बोला भी था कि भैया 300 करोड़ का जो ये बोरोइंग्स है ये खत्म होने वाली है, तो यानी कि कंपनी हो जाएगी बिल्कुल भैया डेट फ्री। तो इससे अच्छा मॉडल बिजनेस कहाँ मिलेगा, इतने फंडामेंटल कंपनी अच्छी मिलेगी कहीं नहीं। बहुत अच्छा बिजनेस मॉडल है, लॉन्ग टर्म के लिए भी अच्छा है। केपीआई अगर हम बात करें, रिटर्न ऑन इक्विटी की 35% है, जो कि शानदार है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी देखें 32% है, बहुत बढ़िया है। डेप्ट टू इक्विटी 0.37 है, जो कि अब वो भी रिमूव हो जाएगा इस लेन देन के बाद। रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करें 33% है, और प्रॉफिट आफ्टर मार्जिन की अगर हम बात करें वो 15% है। इबिट्टा मार्जिन 25% है। प्राइस टू बुक वैल्यू थोड़ी सी महंगी नजर आ रही है क्योंकि 13 पे ला रहे हैं, बट भाई मोनोपोली बिजनेस है, कोई और दूसरा इसको कंपैरिजन में नहीं है, तो जस्टिफाई करती है, कोई दिक्कत नहीं है। बैलेंस शीट के नंबर के साथ देखें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसमें क्या अप्लाई करना चाहिए, बिल्कुल अप्लाई करना चाहिए। कितना परसेंट आपको मिल सकता है, 30 से 40% का इसमें बिल्कुल आपको गेन मिलेगा, और अगर चाहो तो इसे लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड कर सकते हो। बेस्ट बिजनेस है, मोनोपोली बिजनेस है, और आगे डिजिटल पेमेंट जिस तरीके से बढ़ने वाला है उसमें कंपनी के रिवेन्यू अच्छे होने वाले हैं। अगर हम जीएमपी की बात करें भाई, 18 तारीख को जीएमपी था इसका 24%, और अभी 22 तारीख तक आते आते हो गया 20%, जो कि ऊपर नीचे होता रहता है, कोई इसमें डरने वाली बात नहीं है। 27% का हाई बनाया है 20 तारीख को ही, और 22 में भी 20% है। तो आपको 30-35% अगर लिस्टिंग गेन चाहिए तो भी अच्छा है, और लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए तो भी अच्छा है। और भाई इसी तरह के वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।